मेरे प्रिय साथियों, अरविंद सिंह मधु की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम। इसी के साथ उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिसके माध्यम से आज मैं आप सभी से जुड़ रहा हूं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे भक्तिकालीन कवि की ओर जिसने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना विशेष स्थान बनाया है, जिसके साहित्य को पढ़ करके आज भी हमारे और आपके हृदय में भक्ति का भाव अनायास ही जागृत हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं भक्तिकालीन कवि नंददास जी की। तो सबसे पहले उनका परिचय कराता हूं आपसे। नंददास जी का जन्म संवत 1570 यानी 1513 ईस्वी में हुआ था। एक मान्यता के अनुसार इनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में सोरो के पास रामपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जीवाराम और चाचा का नाम था आत्माराम। वे शुक्ल ब्राह्मण थे, रामपुर गांव के निवासी थे। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास उनके गुरु भाई थे। नंददास को बड़ी प्रतिष्ठा और सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे। वे युवक होने पर उन्हीं के साथ काशी रह करके और विद्याध्ययन करने लगे। नंददास के विषय में भक्तिमाल में लिखा है कि चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। 200 वैष्णवन की वार्ता के अनुसार ये तुलसीदास के भाई थे, किंतु अब यह बात प्रामाणिक नहीं मानी जाती। और उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती स्त्री थी, खतरानी थी, उस पर आसक्त हो जाते हैं। ये उसी स्त्री के घर के आसपास चक्कर लगाते हैं। घर वाले हैरान होकर के कुछ दिनों के लिए गोकुल चले जाते हैं। ये वहां भी पहुंच जाते हैं। अंत में वहीं इनकी भेंट होती है गोस्वामी विट्ठल नाम जी से, और उनका उपदेश पा करके इनका मोह छूट जाता है और ये अनन्य भक्त हो जाते हैं। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना है कि इन्होंने गोस्वामी विट्ठल नाथ जी से शिक्षा प्राप्त की। अब इसके बाद में वहां से वृंदावन आगमन होता है इनका, तो उसकी चर्चा। एक बार काशी से एक वैष्णव समाज भगवान रणछोड़ के दर्शन के लिए द्वारका जा रहा था। नंददास जी ने तुलसीदास से जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने पहले तो जाने से मना ही कर दी, पर बाद में नंददास ने उनको पर्याप्त अनुनय विनय करके और प्रसन्न कर लिया। मथुरा में उन्होंने वैष्णव समाज का साथ छोड़ दिया। वे वहां से द्वारका के लिए आगे बढ़े। द्वयोग से वे रास्ता भूल गए और कुरुक्षेत्र के सन्निकट सिंहनंद नामक गांव में आ पहुंचे और वहां से किसी कारणवश पुनः श्री वृंदावन लौट पड़े। नंददास भगवती कालिंदी के तट पर पहुंच गए। यमुना दर्शन से उनका लौकिक माया मोह से बंधन टूट गया। दीक्षा के संबंध में वृंदावन आने के बाद नंददास ने यमुना के उस पार वृंदावन के बड़े बड़े मंदिर देखे। बहुत सारे मंदिर थे। अपने जन्म जन्म के सखा के प्रेम निकुंज को देखा। प्रियतम की मुस्कान यमुना तट की धवल परमोज्ज्वल बालुका में बिखर रही थी। उन्हें ब्रज देवता में प्रेमालिंगन के लिए बुला रहे थे। वैष्णव परिवार
से गोसाई विठलनाथ ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कहाँ गए। लोग आश्चर्यचकित हो गए। नंददास को अपने शिष्य भेज करके, नंददास जी ने जो अपने शिष्य भेजे और भेज करके उन्होंने उनको बुलवाया। वे गोसाई के परम दर्शन से धन्य उठे। गोसाई जी ने उनको नवनीत पुरी का दर्शन कराया, नंददास जी को दीक्षित किया। उन्हें देह अनुसंधान नहीं रह गया। चेत होने पर नंददास की काव्यवाणी ने भगवान की लीला रसानुभूति का मांगलिक गान गाया। वे भागवत हो उठे। उनके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम की भागीरथी बहने लगी। फिर क्या होता है, गोसाई विठलनाथ ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। नंददास ने गुरुचरण की वंदना की, स्तुति की। इनकी भारती के स्वर में सरस कंठ से, गुरु कृपा के माधुर्य से उपस्थित वैष्णव मंडली को कृतार्थ कर दिया और वे गाने लगे। श्री विठलनाथ, श्री विठल मंगल रूप निधान, कोटि अमृत सम है हंस मृदु बोलन, सबके जीवन प्राण, करुणा सिंधुदार कल्प तरु देत अभय पद दान। श्री विठल मंगल रूप निधान, श्री विठल मंगल रूप निधान। शरण आए की लाज चहु दिसी, बाजे प्रकट निशान, और तुमरे चरण कमल के मकरन, मन मधुकर लपटान। और नंददास प्रभु द्वारे रटत है, रुचत नहीं कछुआन, रुचत नहीं कछुआन। श्री विठल मंगल रूप निधान, श्री विठल मंगल रूप निधान। तो इस प्रकार से इन्होंने उसका गान किया। उच्च कोटि के कवि भी थे, नंददास उच्च कोटि के कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को भाषा का रूप दिया। कथावाचकों और ब्राह्मणों ने गोसाई विठलनाथ से कहा कि हम लोगों की जीविका चली जाएगी। गुरु के आदेश से महाकवि नंददास ने केवल ब्रजलीला संबंधी पदों के और प्रधान रूप से रास रस के वर्णन को बचा लिया। शेष भाषा भागवत को यमुना में बहा दिया। नंददास ऐसे निष्प्रह और रसिक कृष्ण भक्त का गौरव इस घटना से इनका बढ़ गया। अब देखिए कि सूरदास जी से इनकी कैसी घनिष्ठता थी, कैसा प्रेम था सूरदास के प्रति, तो उसका वर्णन देखिएगा। नंददास की सूरदास से बड़ी घनिष्ठता थी। महाकवि सूर ने उनके बोध के लिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य लहरी की रचना की थी। और एक दिन महात्मा सूर ने उनसे स्पष्ट कह दिया था। क्या कहा था कि अभी तुम्हारे अंदर वैराग्य का अभाव है, तुम्हारे अंदर वो वैराग्य का भाव नहीं आया है, तुम सांसारिक माया मोह में लिप्त हो। अतः महाकवि सूर की आज्ञा से वे घर चले गए। कमला नामक कन्या से उन्होंने विवाह कर लिया और वहां जाकर के इन्होंने अपने गांव का नाम रखा था श्यामपुर। गांव का नाम श्यामपुर रखा और एक तालाब बनवाया साथ ही में, जिसका नाम इन्होंने रखा था श्याम सर। श्याम सर नाम रखा उस तालाब का। वे आनंद से घर पर रह करके भगवान की रसमयी लीला पर काव्य लिखने लगे। पर उनका मन तो श्रीनाथ जी के श्री चरणों में लगा हुआ था। उनके चरणों में न्यौछावर हो चुका था। कुछ दिनों बाद वे गोवर्धन चले आए। वे स्थायी रूप से मानसी गंगा पर रहने लगे तथा शेष जीवन अपना उन्होंने श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। इसके बाद में गोलोक प्राप्ति,
आगे बढ़ते हैं। चूंकि ये मृत्यु लोक है और मृत्यु लोक में जो एक दिन आया है उसका जाना तो निश्चित है। प्रकृति का विधान है, शाश्वत विधान है कि जो एक दिन आया है उसको जाना भी पड़ेगा। तो ये महान संत, इसके विषय में कहा जाता है कि संवत 1640 यानी 1583 ईस्वी विक्रमी में इन्होंने गोलोक प्राप्त किया। और जिस समय इन्होंने गोलोक प्राप्त किया उस समय ये मानसी गंगा पर रहा करते थे। कहते हैं कि एक बार अकबर की राजसभा में तानसेन नंददास जी का एक प्रसिद्ध पद था कि देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट गा रहे थे। उसका अंतिम चरण था कि नंददास तह गावे निपट निकट, नंददास तह गावे निपट निकट। बादशाह ने जब ये सुना तो आश्चर्य में पड़ गए कि नंददास किस तरह निपट और निकट थे। उन्होंने इसका रहस्य जानना चाहा। वे बीरबल के साथ उनसे मिलने चले गए। कहां गए? वही मानसी गंगा तट पर जहां पर वह रहते थे। वही जाते हैं मानसी गंगा के तट पर पे। अकबर बीरबल को साथ में लेकर के, और अकबर ने नंदा से अपनी बात कही और अपनी शंका का समाधान चाहा। फिर क्या होता है? नंदास के प्राण विह्वल हो गए। उनकी कामना में उनको अनुप्राणित कर दिया। मोहन प्रिय की मुस्कन ढलकन मोर मुकुट की, सदा बसो मन मेरे फरकन पियरे पटकी। उनके शब्द थे कि मोहन प्रिय की मुस्कन ढलकनी मोर मुकुट की, सदा बसौ मन मेरे फरकन पियरे पटकी, और फरकन पियरे पटकी। और इसी के साथ उनके नेत्र सदा सदा के लिए बंद हो जाते हैं। ये महान कवि, महाकवि अपने नेत्रों को बंद कर लेता है हमेशा के लिए। प्रमुख कृतियां आप थोड़ा सा समझ लेते हैं इनके कृतित्व के बारे में। आवश्यक है, इतना महान कवि नंददास जी, उनके लिए उन्होंने क्या क्या इस समाज को दिया। तो नंददास जी की निम्न मुख्य रचनाएं हैं। कुछ पद रचनाएं हैं और कुछ गद्य रचनाएं भी हैं। तो सबसे पहले मैं पद रचनाओं की चर्चा करता हूं। इनकी पद रचनाएं जो हैं वो सबसे पहले तो रास पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, मान लीला, रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नामाल, और एक रचना और है अनेकार्थ ना माला, एकार्थ नाम माला है ना, एकार्थ नाम माला, दान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई, भ्रमर गीत, सुदामा चरित्र। इसी के साथ गद्य रचना भी इन्होंने लिखा हुआ, हितोपदेश, नासिकेतु पुराण, नासिकेत पुराण है। तो आइए अब इनकी रचनाओं का रसास्वादन आपको करवाते हैं। बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इन्होंने इतने अच्छे पद लिखे हैं, उसका रसास्वादन भी हम और आप कर लेते हैं। इनका एक सुंदर पद मन को बहुत ही आनंदित करता है, सुंदर लगता है, और मुझे लगता है आपको भी आनंदित करेगा, आपको भी सुंदर लगेगा। आप भी उनके पदों को सुन करके
अवश्य आनंद का अनुभव करेंगे। कृष्ण भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन कैसे किया है। भगवान कृष्ण के उपासक थे, अनन्य भक्त थे उनके। नंददास जी बहुत प्रेम करते थे अपने आराध्य से, और उनकी बाल लीला का वर्णन कैसे सुंदर ढंग से किया है, बहुत आनंद के साथ सुनिएगा। वर्णन क्या करते हैं। उन्होंने एक स्वरूप, मन में उनके स्वरूप आया कि कृष्ण भगवान छोटे हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। कृष्ण भगवान छोटे हैं तो उनकी समस्त चीजें, वस्तुएं जो धारण करते हैं वो सब छोटी छोटी हैं। कैसे उनके शब्दों में, उनके पदों में, उन्होंने अपने शब्दों में कैसे कृष्ण की बाल लीला का वर्णन किया है। तो छोटी, और क्या कहते हैं, छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी। आनंद लीजिए इनके पदों का कि छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी। कन्हैया छोटा है ना। तो जब कन्हैया छोटा है तो उसकी मुरलिया भी छोटी ही है। वाह नंद, देखिएगा नंद जी ने क्या कहा। नंददास जी मगन होकर के कहते हैं कि छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी। ए छोटो सो कन्हैया एक मुरली मधुर छोटी। छोटे छोटे शाखा संग छोटी पाग सिरे की। छोटे छोटे शाखा संग छोटी पाग सिरे की। और समझ ही रहे होंगे, सब कुछ उनके साथी संगी भी छोटे हैं। सिर पर जो पगा बंधा हुआ है, पगड़ी बंधी हुई है, वो भी छोटी ही है, ऐसा बतलाया गया। बहुत सुंदर भाव व्यक्त करते हैं। तो छोटी सी लकूटी हाथ, आगे क्या कहते हैं, क्या पद में गाते हैं, मगन होकर के नंददास जी गाते हैं कि छोटी सी लकूटी हाथ छोटे वत्स लिए साथ। छोटी सी लकूटी हाथ छोटे वत्स लिए साथ। छोटी कोटी छोटी पट छोटे पीतांबर की। छोटी कोटी छोटी पट छोटे पीतांबर की। और आगे क्या लिखते हैं, क्या क्या, और उन्हीं के अनुरूप है कि छोटे से कुंडल कान मुनि मन छूटे ध्यान। कितना बढ़िया पद है, आनंद कर देने वाला कि छोटे से कुंडल कान मुनि मन छूटे ध्यान। छोटे से कुंडल कान, छोटे से कुंडल कान मुनि मन छूटे ध्यान। छोटी छोटी गोपी सब आई घर घर की। छोटी छोटी गोपी सब आई घर घर की। बड़ा सुंदर वर्णन देखिएगा, आनंदित हो जाता है मन इनके पदों को पढ़ करके। और अंत में लिखते हैं ये इस पद में कि नंददास प्रभु छोटे। प्रभु कन्हैया तो छोटे हैं, लेकिन उनका रहस्य छोटा नहीं है, उनका कद छोटा नहीं है। देखिएगा कितने महान हैं, इसका वर्णन कैसे किया है अपने पद में कि नंददास प्रभु छोटे वेद भाव मोटे मोटे। नंददास प्रभु छोटे वेद भाव मोटे मोटे। ओ खायो है माखन शोभा देखा हो बदन की। खायो है माखन शोभा देखहु बदन की। खायो है माखन शोभा देखहु बदन। मुख में लिपटाया हुआ मक्खन कितना सुशोभित है, शोभायमान है। बड़ा आनंदित होते हैं नंद जी, नंददास जी बड़ा प्रसन्न होकर के और इस पद का गायन करते हैं। तो ऐसे बाल स्वरूप का वर्णन किया है। इसके बाद में इसी भाव को लेकर के इनको जो है भगवान श्री राम के विषय में जब सीता
जी का स्वयंवर होता है, उस समय का भी प्रसंग इन्होंने लिया हुआ है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है। आप सभी जानते हैं कि माँ सीता जब पुष्प वाटिका में गई थी तो भगवान श्री राम से इनका मिलना होता है, और वहीं पर उन्होंने ठान लिया था कि मैं इनको ही अपना पति स्वीकार करती हूं। तो इस प्रकार से नंदा जी ने जब ये स्वयंवर में पहुंचते हैं भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ में, तो सीता जी को कैसा लगता है, इनकी सखियों को कैसा लगता है, उस प्रसंग पर अपने पद के माध्यम से गाने का प्रयास किया, गाया हुआ है कि फूलन की माला हाथ फूली सब सखी साथ, झांकत झरो कठाड़ी नंदिनी जनक की। वाह वाह वाह, क्या भाव है कि फूलन की माला हाथ फूली सब सखी साथ। फूलों की माला हाथ में लिए हुए फूली नहीं समा रही है सीता जी अपनी सखियों के साथ में, सखियां भी फूली नहीं समा रही हैं। और झांकत झरो कठाड़ी नंदिनी जनक की, और देखत पिय की शोभा सिया के लोचन लोभा, देखत पिय की शोभा सिया के लोचन लोभा, एक टक ठाढ़ी मानो पुतरी कनक की, एक टक ठाढ़ी मानो पुतरी कनक की। देखती रह गई, उनकी पुतलियां श्री राम पर टिक गईं, स्वर्ण सदृश थी। फिर आगे क्या कहती हैं, विचार करती हैं कि पिता सो कहत बात कोमल कमल गात, राखी हो प्रतिज्ञा कैसे शिव के धनक की। उनके पिता ने तो बहुत बड़ा कठिन व्रत ले लिया था, कठिन व्रत ले लिया था। कैसे? ये भगवान श्री राम कोमल कोमल कमल के समान शरीर वाले हैं, कैसे इतने महान इतने बड़े धनुष का भंग करेंगे, तो चिंता हो जाती है। तो पिता सो कहत बात कोमल कमल गात, राखी हो प्रतिज्ञा कैसे शिव के धनक की। तो नंददास हरि जानो तृण करि तोर ताही, लेकिन उनके लिए तो ये छोटी बात थी, प्रभु श्री राम के लिए। तो नंददास हरि जानो तृण करि तोर्यो ताही, बांस की धनैया जैसे बालक के कर की, बांस के धनैया जैसे बालक के कर की। उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात थी, जैसे बांस के दोनों ही छोटे छोटे बालक हाथों में लेकर के घूमते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने उस धनुष का भी रूप उसी प्रकार से स्वरूप समझा, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस प्रकार से बहुत सुंदर पद में उन्होंने अपनी बात को कहा है। नंदा जी कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे, ऐसा उनकी रचनाओं से प्रतीत होता है। इस संदर्भ में नंदा जी की एक और रचना आप सभी के बीच रखता हूं कि माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के, माई तो आज गोकुल ग्राम कैसे रहे फूल के। ग्रह फूले ऐसे जैसे संपत्ति समूल के, माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। आगे देखिएगा, माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के, माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। और क्या क्या कैसे कैसे दृष्टांत का वर्णन करते हैं कि फूल फूल घाटा आई घरे घर घूम के, फूल फूल घाटा आई घरे घर घूम के। और फूली फूली बरखा होत झर लायो झूम के, फूली फूली बरखा होत झर लायो झूम के। माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के, माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। आगे क्या क्या वर्णन करते हैं देखिएगा कि फूलो फूलो पुत्र देख लियो उर लूम के, फूलो फूलो पुत्र देख लियो उर लूम के। और फूली है यशोदा माया ढोटा मुख चूम के, फूली है यशोदा माया ढोटा मुख चूम के। माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के,
माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। आगे क्या लिखते हैं कि देवता आंगिन फूले द्रुत ठाढ़े होम के, देवता आंगिन फूले द्रुत ठाढ़े होम के, फूलो दी से दाधी खांडो ऊपर से घूम के, फूलो दी से दाधी खांडो ऊपर से घूम के। माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के, माई आज तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। आगे क्या लिखते हैं कि मालिन बांधे बंधन माला घरे घर डोल के, मालिन बांधे बंधन माला घरी घरी डोल के, पाटंबर पहिराए अभी के अमोल के, पाटंबर पहिराए अभी के अमोल के। मैया तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के, मैया तो गोकुल ग्राम कैसे रहो फूल के। और अंतिम पद की पंक्तियां हैं कि फूले हैं भंडार सब द्वार दिए खोल के, फूले हैं भंडार सब द्वार दिए खोल के, नंद राय देत फूले नंददास कौन के, नंद राय देत फूले नंददास कौन के। मैया तो गोकुल ग्राम कैसो रहो फूल के, मैया तो गोकुल ग्राम कैसो रहो फूल के। माई तो आज तो गोकुल ग्राम कैसो रहे फूल के। तो इस प्रकार से इनका पद बड़ा आनंदमयी पद था। तो आइए एक और पद का आनंद लेते हैं कि किस प्रकार से नंददास जी ने इस पद में कहा है, प्रार्थना की है, वंदना की है कि प्रात समय श्री वल्लभ सुत को पूर्ण पवित्र विमल यश गाऊं। तो प्रात समय श्री वल्लभ सुत को पूर्ण पवित्र विमल यश गाऊं, सुंदर सुभग वदन गिरिधर को निरख निरख दो दृगन खिलाऊं, निरख निरख दो दृगन खिलाऊं। मोहन मधुर बचन श्री मुख ते श्रवणन सुन सुन हृदय बसाऊं, मोहन मधुर बचन श्री मुख ते श्रवणन सुन सुन हृदय बसाऊं। तन मन धन और प्राण निवेदन यह विधि अपने को सुफल कराऊं, यह विधि अपने को सुफल कराऊं। तो रहो सदा चरणन के आगे, रहो सदा चरणन के आगे, महाप्रसाद को जूठन पाऊं। नंददास प्रभु यह मांगत हो, नंददास प्रभु यह मांगत हो, बल्लभ कुल को दास कहाऊं। नंददास प्रभु यह मांगत हो, बल्लभ कुल को दास कहाऊं, बल्लभ कुल को दास कहाऊं। इसी के बाद जेठ माह का वर्णन कैसे किया कि जेठ माह की दोपहरी कैसे परेशान करती है, कितना सुंदर वर्णन किया गया है। अंत में मैं इस पद के साथ में जरा देखिएगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा इस पद के साथ में। जेठ माह की दोपहरी का चित्र कैसे खींचा है। सूर्य आयो माथे पर छाया आयो पायंतर, उतरे ढरिक पथिक डगर देह छाह गहरी। तो सूर्य आयो माथे पर छाया आई पायंतर, उतरी ढरे पथिक डगर देख छाह गहरी। और सोई सुकुमार लोग जोरी के किवार द्वार, सोई सुकुमार लोग जोरी के किवार द्वार। पवन शीतल घोख मोख भवन भरत गहरी, पवन शीतल घोख मोख भवन भरत गहरी। दोपहर में देखिए जब सूर्य दोपहर का होता है तो सिर के ऊपर हो जाता है और पैरों तले छाया हो जाती है। ऐसे में पथिक भी छाया की तलाश में होता है, छाया ढूंढता है। और जो कोमल लोग होते हैं वो अपने घर के अंदर किवाड़ बंद करके सो जाते हैं। तो धंधी जन धंध छाड़ी
जो धंधा करने वाले लोग हैं वो भी क्या करते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं वो भी क्या करते हैं कि धंधी जन धंध छाणी जब तप, धंधी जन धंध छाणी जब तपत धूप डरन, पशु पक्षी जीव जंतु छिपत तरुण सहरी। नंददास प्रभु ऐसे में गवन न कीजे कहूं। नंदा जी कहते हैं कि नंददास प्रभु ऐसे में गवन न कीजे कहूं, माह आधी रात जैसी ये जेठ की दोपहरी, माह आधी रात जैसी जेठ की दोपहरी। जेठ की दोपहर में कभी गमन मत करना, गमन मत करना, जाना नहीं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार जी, मैं मनोज कालरा लोक कलाकार हूँ और मैं NZCC का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और साथ ही प्रोफेसर सौभाग्यवर्धन जी का दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ और साथ ही सांस्कृतिक मंत्रालय को भी नमस्कार करता हूँ। इस कोविड-19 के चलते, इस महामारी के चलते उन्होंने यह प्रतियोगिता जो कि ऑनलाइन प्रतियोगिता चली हुई है, एक अनोखी पहल की और मुझे घूमर डांस की प्रस्तुति देने का अवसर प्रदान किया और मैं आज अपनी घूमर डांस की टीम के साथ आपके सामने आया हूं और घूमर नृत्य को पेश करने जा रहा हूं। घूमर नृत्य हमारे हरियाणा का एक लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य जिस तरीके से किया जाता था पुराने समय में, वो आपको एक बार मैं बताना चाहता हूँ। जैसे कि किसान खेतों में जाकर अच्छी फसल को मंडी में जब बेच कर आते थे तो उसकी अच्छी फसल के जो उनको अच्छे दाम मिलते थे, उसके बाद वो घर पर आने के बाद जब आराम से चाय पानी पीने के बाद बैठते थे तो उनकी धर्मपत्नियाँ उनसे क्या क्या मंगवाती थी, जैसे कि डिमांड रखती थी। वो अपनी डिमांड इस प्रकार रखती थी जैसे कि अच्छी फसल हो गई है और उसके अच्छे दाम भी आ गए हैं, अब मुझे आप आभूषण और नए वस्त्र ला कर दो। जिस प्रकार से एक दामन मंगाया जाता है, एक कुर्ती मंगाई जाती है और एक कंठी मंगाई जाती है और एक तागड़ी मंगाई जाती है। इन आभूषणों की वह अपने पति से मांग करती है और ये हमारा घूमर लोक नृत्य है। यह लोक नृत्य हमारा सदियों से चला आ रहा है और बहुत ही फेमस भी है ये नृत्य हमारा। और आज लोक नृत्य को, घूमर को आपके सामने पेश करते हैं। मैं मनोज कालरा आप सभी का फिर से धन्यवाद करता हूँ। यह मेरी टीम है जिसकी आप अभी प्रस्तुति देखोगे। मेरा
जीवन का बड़ा भाग इसी घर में गुजर गया, पर कभी आराम नसीब नहीं हुआ। मेरे पति संसार के लिए बड़े श्रेष्ठ, बड़े सज्जन, बड़े उदार किस्म के इंसान होंगे, मगर जिस पर गुजरती है सिर्फ वही जानता है। संसार के लिए तो वो बड़े ही सज्जन और श्रेष्ठ है, मगर मेरे लिए तो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं। संसार वालों को तो सिर्फ उन्हीं की प्रशंसा करने में आनंद आता है जो अपना घर बाढ़ में झोंक कर दूसरों के लिए अपना सर्वनाश किए डालते हैं। संसार कभी उस इंसान की प्रशंसा कभी नहीं करता जो अपने घर वालों के लिए मरता है, बल्कि उनके लिए तो वो स्वार्थी और कृपण किस्म के इंसान कहे जाते हैं। अब इन्हें ही देख लो, सारा दिन मुझे चिढ़ाया करते हैं। वैसे मैं पर्दा तो नहीं करती, मगर सौदा सुलभ के लिए बाजार जाना मुझे उचित मालूम नहीं होता, तो मैं इन्हें भेज दिया करती हूँ। मगर ये महाशय तो ऐसी दुकान से सामान लाते हैं जहाँ पर कोई ग्राहक भूल कर भी ना जाता हो, और दाम भी ठीक से नहीं मिलता। अगर ये सब दोष ना हो तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती। कितनी बार कहा है कि चलती फिरती दुकान से सामान लाया करो, वहां सामान ज्यादा बिकता है तो ताजा माल आता रहता है। मगर इनको तो ऐसी खच्चर दुकान से सामान लाने पे ही मरज है। इनकी तो टुटपुंजियों से बनती है और वो उन्हें उल्टे छुरे से मूंदते हैं। गेहूं लाएंगे तो सारे बाजार से खराब, घुना हुआ चावल ऐसा मोटा कि बैल भी न पूछे, दाल दाल में कराई और कंकड़ में भरे हुए, मानो लकड़ी जला डालो, क्या मजाल की गले। तेल लाएंगे तो मिलावट, बालों में डाले तो चिमट जाए, पर दाम दे आएंगे असली शुद्ध आंवले के तेल का। किसी चलती हुई नामी दुकान पर जाते तो इन्हें जैसे डर लगता है। शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल जो हैं। मेरा अनुभव तो ये है कि नीची दुकान पर ही फीके पकवान मिलते हैं। एक दिन की बात है तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता। मैं पूछती हूँ, आखिर आप टुटपुंजों की दुकान पर जाते ही क्यों हो? क्या उनके पालन पोषण का ठेका आपने ही लिया है? आप फरमाते हैं, मुझे देखकर सबके सब बुलाने लगते हैं। वाह, क्या कहने हैं, कितनी दूर की बात कही है। जरा इन्हें बुला लिया तो खुशामद के दो शब्द सुना दिए, थोड़ी सी स्तुति कर दी, बस आपका मिजाज तो आसमान पर पहुंच जाता है। फिर इन्हें सुध ही नहीं रहती कि ये कूड़ा करकट बांध रहा है या क्या। पूछती हूँ, तुम उस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसी उठाई गिरी को मुंह ही क्यों लगाते हो? पर ये मुझे कभी जवाब नहीं देते। एक बार एक गहना बनवाने का बड़ा मन था। मैं तो महाशय को जानती थी, इनसे पूछना ही व्यर्थ समझा। अपने पहचान के एक सुनार को बुला रही थी, संयोग से आप भी विराजमान थे। बोले, ये संप्रदाय विश्वास के योग्य नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पड़ा हुआ है, बरसों साथ खेले हैं, तो वो मेरे साथ चालबाजी नहीं करेगा। मैंने भी समझा, जब इनका मित्र है तो कहाँ तक दोस्ती नहीं निभाएगा। सोने का एक आभूषण और 100 रुपए इनके हवाले किए। इस भोले राम ने तो उस आभूषण को पता नहीं कहाँ ही डाला, और वो अब बरसों बीत गए हैं पर अभी तक लौटा नहीं। वो पैसे भी पता नहीं किसको दे डाले इन्होंने। मैं रो पीट कर कितना बोलती थी कि मुझे गहना चाहिए, कहाँ डाला आपने वो पैसा, पर ऐसे ऐसे वफादार तो इनकी दोस्त है जिन्हें मित्र की गर्दन पर छुरी फेरने पर भी संकोच नहीं। इनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाने भर के झट्टू, गिरगिट, लंगोटी में फाक खेलने वाले फाके मस्त हैं, जिनका उद्यम ही इन जैसे आंखों के अंधों से दोस्ती गांठना। नित्य ही एक ना एक महाशय उधार मांगने के लिए आ ही जाता है और बिना लिए गले ही नहीं छोड़ता। मगर ऐसा कभी ना हुआ कि किसी ने रुपए चुकाए हो। आदमी एक बार खाकर सीखता है, 2 बार खोकर सीखता है, 3 बार खोकर सीखता है, पर ये महाशय तो हर बार खोकर तब भी नहीं सीखते। रुपए तो कभी नहीं दिए, अब मैंने इनसे कितनी बार बोला कि मांग क्यों नहीं लेते।
क्या मर गए तुम्हारे दोस्त वो, तो बस बगले झाँक कर रह जाते हैं। अपने मित्रों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब न दो तो चालबाजी ही करना सीख लो, चिकनी चुपड़ी बातें करना सीख लो, बहाने बनाना सीख लो। किसी मित्र से रुपए मांगे और आपका सिर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें। आखिर लोग जान जाएंगे कि ये महाशय भी खुड़खल है, कि दुनिया इन्हें समझती रहे, चाहे मेरे गहने ही क्यों ना गिरवी डालने पड़े। सच कहती हूँ, कभी ना कभी तो एक एक पैसे की भी तंगी आ जाती है। पर इनके इनके पास तो ऐसा है कि पैसे घर पे टिकते ही नहीं। इनको ये है कि जैसे ही पैसे घर पे आए तो इन्हें खर्चने हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर ले, इन्हें चैन ही नहीं पड़ता। इनकी करतूत कहाँ तक गाऊं, मेरी तो नाक में दम आ गया है। एक ना एक मेहमान रोज यमराज की भांति सिर पर सवार रहते हैं, न जाने कहाँ से आ जाते हैं। कोई कहीं से आकर घर बैठ जाता है। अपाहिजों का अड्डा लगता है। जरा सा तो घर मुश्किल से 2 पलंग ओढ़ना बिछोना भी फालतू नहीं, मगर आपके मित्र तो निमंत्रण देने को तैयार। आप तो अतिथि के साथ लेटेंगे, इसलिए इन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछोना भी चाहिए। इन्हें तो घर का पर्दा भी खुल जाता क्या है मेरे बच्चों के सिर से। गर्मियों में तो खैर कोई मुजायफा नहीं, लेकिन जाड़ों में तो ईश्वर ही याद आते हैं। गर्मियों में भी खुली छत पर मेहमानों को अधिकार होता है। अब मैं बच्चों के लिए पिंजरे से कहीं फड़फड़ाया करूं। इन्हें इतनी समझ नहीं कि जब घर की ये दशा है तो ऐसे मेहमानों को ना बुलाए जिनके पास कपड़े लत्ते भी ना हो पहनने को। ईश्वर की दया से इनके सभी मित्र इसी शेड के हैं। एक भी ऐसा माइका लाल नहीं जो समय पड़ने पर ढीले से भी इनकी मदद कर सके। 1-2 बार महाशय को इनका अनुभव अत्यंत कटु अनुभव हो चुका है, मगर इस जड़ भारत में जैसे आंखें न खोलने की कसम खा ली है, ऐसे ही दरिद्र भट्टाचार्यों से इनकी पटती है। शहर में इतने लक्ष्मी के पुत्र हैं, पर अब आपका किसी से परिचय नहीं। उनके पास जाते इनकी आत्मा दुखती है। दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके पास घर भी ना हो। एक बार हमारा कहार छोड़कर चला गया और कई दिन कोई दूसरा कहार ना मिला। किसी चतुर और कुशल कहार की तलाश में थी, किंतु आपको जल्द से जल्द कोई आदमी रख लेने की सूझी। घर में सारे काम पूर्ववत चल रहे थे, पर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। मेरा जूता बर्तन मांजना और आपका साग बाजी के लिए बाजार जाना इनके लिए असंभव हो उठा। एक दिन जाने कहाँ से एक बगड्डू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कह देती थी कि कोई जगलू है, मगर आपने उसका ऐसा बखान किया कि क्या कहूँ। बड़ा होशियार है, बड़ा आज्ञाकारी है, परले सिर का मेहनती है, गजब का सिलेदार है और बहुत ईमानदार है। खैर, मैंने तो उसे रख लिया। मैं बार बार इनकी बातों में आ जाती हूँ। इनका कोई स्वयं आश्चर्य है। ये आदमी केवल रूप में आदमी था, आदमी के कोई लक्षण नहीं है उसमें, किसी काम की तमीज नहीं। बेईमान न था, पर गधा अव्वल दर्जे का। बेईमान होता तो मैं कम से कम इतनी तसल्ली तो होती कि खुद का खा जाता है, अभाग दुकानदारों के हाथों लुट जाता था। 10 तक की गिनती उसे न आती थी, पर रुपए देकर बाजार भेजूं तो संध्या तक भी हिसाब न बता सके। क्रोध पी पी कर रह जाती थी मैं। रक्त खौलने लगता था कि दुष्ट के कान उखाड़ दूं, मगर इस महाशय को उसे भी कुछ कहने के योग्य नहीं समझा। डांटना तो दूर की बात है। आप नहा धोकर धोती छाट रहे हैं और वो दूध बैठ देख रहा है। मैं तो बचा का खून पी जाती, लेकिन इन्हें जरा भी गम न था।
जब मेरे डांटने पर धोती छाटने जाता था तो आप उसे समीप न आने देते, बस उसके दोषों को गुण बनाकर दिखाया करते थे। और इस प्रिय के सफल न होते तो दोषों का पर्दा डाल देते थे। मूर्ख को झाड़ू लगाने की तमीज न थी। मर्दा कमरा कमरा ही सारे घर में ढंग का एक कमरा था। उसमें झाड़ू लगाना तो इधर की चीज उधर, उधर की चीज इधर। ऐसे लगता था कि भूकंप आ गया हो। और दर्द का ये हाल कि सांस लेने कठिन, पर आप शांतिपूर्वक कमरे में बैठे हैं जैसे कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा, कल से ठीक ठीक झाड़ू न लगाई तो कान पकड़कर बाहर निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू लगा हुआ है और हर एक चीज, हर एक अपनी जगह पर है। दर्द गुबार का नाम नहीं। मैं चकित होकर देखने लगी तो आप हंसकर बोले, देखती क्या हो, आज उसने झाड़ू बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया है। मैंने समझा दिया, तुम ढंग तो बताती नहीं, उल्टे डांटने लगती हो। मैंने समझा, खैर दुष्ट ने कम से कम एक काम तो सही किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता, घूरे मेरी दृष्टि में विश्राम बनने लगता। संयोग की बात, एक बार मैं सवेरे उठी तो देखा घूरा द्वार पर खड़ा है और आप झाड़ू मार रहे हैं। मेरी आंखों में खून उतर आया। उसके हाथ में झाड़ू छीनकर घूरे के सर में मार डाला। हरामखोर, उसी दम निकाल डाला मैंने उसको घर से। आप फरमाने लगे, उसका महीना तो चुका दो। वाह री समझ, एक तो काम ना करे, आप उस पर आग दिखाए, उस पर पूरी मजदूरी भी चुका दूं। मैंने एक कौड़ी भी नहीं दी और एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। पर जड़ भरत महाशय मुझसे कई दिन रूठे रहे, घर छोड़कर भाग जाते थे, बड़ी मुश्किल से रुके। ऐसे ऐसे भोंदू भी संसार में पड़े हुए हैं। मैं ना होती तो शायद अब तक इन्हें किसी ने बाजार में बेच दिया होता। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़ों का सवाल किया। इस बेकारी के जमाने में फालतू के कपड़े तो शायद पुलिस वालों या रसोई के घर में हो, मेरे घर में तो जरूरी कपड़े भी काफी नहीं। आपका वस्त्रालय एक बक्ची में आ जाएगा तो डाक के पार्सल से कई भेजा जा सकता है। इस साल जाड़ों के कपड़े बनवाने की नौबत ना आई। पैसे नजर नहीं आते, कपड़े कहाँ से बने। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, इसका अनुभव मुझे कम न था। गरीबों पर क्या बीत रही है इसका भी मुझे ज्ञान था, लेकिन मेरे या आपके पास खेत के सिवा इसके पास और कोई इलाज नहीं है। जब तक समाज या वो संगठन रहेगा ऐसी शिकायतें पैदा होती रहेंगी। जब एक एक अमीर और रईस के पास एक एक मालगाड़ी कपड़े से भरी हुई है, तब फिर निर्धनों को क्यों न निम्रता का कष्ट उठाना पड़े। खैर, मैंने तो मेहतर को जवाब दे दिया। आपने क्या किया कि अपना कोट उठाकर उसको भेंट दे दिया। मेरी देह में आग लग गई। इतनी भी दानशील नहीं हूं कि दूसरों को खिलाकर आप सो रही हूँ। देवता के पास यही एक कोट था, आपको इसकी जरा भी चिंता नहीं हुई कि पहनेंगे क्या। यश के लाभ में ऐसे बुद्धि हार ली। मेहतर ने सलाम किया, दुआ दी और आपको अपना आपसी चलता फिरा। आप कई दिन सर्दी में ठिठुरते रहे, प्रातःकाल घूमने जाया करते थे, वो बंद हो गया। ईश्वर ने उन्हें हृदय ही ऐसा विचित्र प्रकार का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको जरा सा भी संकोच नहीं होता है। मैं तो मरे लाज में गड़ जाती हूँ, पर आपको जरा भी फिक्र नहीं। कोई हंसता है तो हंसे, आपकी बला से तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंत में मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने एक कोट बनवा लिया। मन तो था कि आपको सर्दी में ऐसे ठिठुरते रहने दूं,
पर डर था कि कहीं बीमार ना हो जाओ, आखिर काम तो उन्हीं को करना है। महाशय अपने दिल में समझते होंगे मैं कितना विनीत, कितना परोपकारी हूँ। शायद इन्हें इन बातों का गर्व है। मैं इन्हें परोपकारी नहीं समझती, ना विनीत ही समझती हूँ। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया, उसे मैंने कई बार रात को शराब के नशे में मस्त घूमता हुआ देखा है, और आपको भी कई बार दिखाया। फिर दूसरों की विवेकहीनता की पुरोती हम क्यों करें? अगर आप विनीत और परोपकारी होते, तो घर वालों के प्रति भी तो आपके मन में कुछ उदारता होती, या सारी उदारता बाहर वालों के लिए ही सुरक्षित है? घर वालों को उसकी अल्पंश भी ना मिलनी चाहिए। मेरी इनकी अवस्था बीत गई। इस भले आदमी ने कभी अपने हाथों से मुझे एक उपहार भी नहीं दिया। बेशक मैं जो चीज़ बाजार से मंगवाऊं, उसे लाने में इन्हें ज़रा भी आपत्ति नहीं। बिल्कुल ऊज्र नहीं, मगर रुपए दे दूं तो शर्त है ले आएंगे। इन्हें खुद कभी ये उमंग नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए कभी कुछ नहीं लाते। मैं जो कुछ मंगवा दूँ उसी में ही संतुष्ट होते हैं। मगर आखिर आदमी कभी-कभी शौक की चीज़ें चाहता है। अन्य आदमी को देखती हूँ तो स्त्री के लिए तरह-तरह के गहने, भाँति-भाँति के कपड़े, शौक श्रृंगार की वस्तुएँ लाते रहते हैं। यहाँ इस व्यवहार का निषेध, बच्चों के लिए मिठाई, खिलौने, बाजे शायद जीवन में एक बार लाए होंगे। शपथ भी खाली है, इसलिए मैं तो इन्हें कृपण कहूँगी, अरसिक कहूँगी, हृदय शून्य कहूँगी। उदार नहीं कह सकती। दूसरों के साथ इनका जो सेवा भाव है, उसका कारण है इनका यश लोभ और व्यवहारिक अज्ञानता। आपके विनय का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप नौकर हैं, उसके किसी अधिकार से आपका मेल झोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपकी नीति के विरुद्ध है। नजरिया डाली तो दूर की बात है, और तो और कभी-कभी अफसर के घर नहीं जाते। इसका खामियाजा आप ना उठाए तो कौन उठाए? औरों की रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपका वेतन कटता है, औरों की तरक्कियां होती है, आपको कोई पूछता भी नहीं। आपके विचार से लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए। उन पर किसी तरह की बंधन, शासन या दबाव ना होना चाहिए। आपके मत से शासन बालकों के मानसिक विकास के बाधक होता है। इसी का ये फल है कि लड़के बेनकेल हो के ऊँट हो गए हैं। कोई एक मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठता। कभी गुल्ली डंडा, कभी गोलियां, कभी कनकोवे। श्रीमान भी लड़कों के साथ खेलते हैं। 40 साल की उम्र और लड़कपन इतना। मेरे पिताजी के सामने मजाल कि कोई लड़का कनकोवा उड़ा ले या गुल्ली डंडा खेल ले। खून पी जाते थे। प्रातः काल से लड़कों को लेकर बैठ जाते थे। स्कूल से जो ही लड़के आते, फिर ले बैठते थे। बस संध्या समय आधा घंटे की छुट्टी देते थे। रात को फिर जो देते थे। ये नहीं कि आपको अखबार पढ़ा करे और लड़के गली गली भटकते फिरे। कभी कभी आप सींग काटकर बछड़े बन जाते हैं। लड़कों के साथ ताश खेलने बैठा करते हैं। ऐसे बाप का भला लड़कों पर क्या रौब हो सकता है? पिता के सामने मेरे भाई सीधे ताक नहीं सकते थे। उनकी आवाज सुनते ही तहलका मच जाता था। उन्होंने घर में कदम रखा और शांति का साम्राज्य हुआ। उसके सम्मुख जाते लड़कों के प्राण सूखते थे। उसी शासन की ये बरकत है कि सभी लड़के अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। हाँ, स्वास्थ्य किसी का अच्छा नहीं है तो पिताजी ही का स्वास्थ्य कौन बड़ा अच्छा था। बेचारे बेचारे हमारे किसी न किसी औषधि का सेवन करते रहते थे। और क्या कहूँ, एक दिन तो हद ही हो गई। श्रीमान जी लड़कों को
कान कौवा उड़ाने की शिक्षा दे रहे थे, और यो घुमाओ तो जोता दो, यो खींचो तो ढील दो। ऐसा तन मन धन से सिखा रहे थे कि मानो गुरु मंत्र दे रहे हो। उस दिन मैंने इसकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे, तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले? तुम्हारे घर में कोई मतलब ही नहीं है, न हो। लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब न कीजिए, बुरी बुरी आदतें न सिखाएं। आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए तो मत। लगे बगल झाँकने। मैं चाहती हूँ एक बार ये भी गरम पड़े तो आप चंडी रूप दिखाऊं, पर इतना दब जाते हैं कि मैं हार जाती हूँ। पिताजी किसी लड़के को मेले तलाशे न ले जाते थे, लड़का सिर पटक कर मर जाए, मगर जरा भी न पसीजते थे। और इन महारथी का ये हाल है कि एक एक से पूछकर मेले ले जाते थे। चलो चलो, वहाँ बड़ी बहार है, खूब बाजियां छूटेंगी, गुब्बारे उड़ाएंगे, विलायती खर्चियाँ भी हैं, उन पर मज़े से बैठना। और तो और, आप लड़कों को हॉकी खेलने ले जाते थे, और ये अंग्रेजी खेल भी कितने जानलेवा होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक ना एक घातक। गेंद लग जाए तो जान लेकर ही छोड़े। पर आपको इन सभी खेलों में प्रेम है। कोई लड़का मैच से जीत कर आ जाता है तो ऐसे फूल उड़ाते हैं मानो किला जीत कर आया हो। आपको इसकी जरा भी परवाह नहीं कि चोट चपटे आ गई तो क्या होगा, हाथ पांव टूट गए तो बेचारों की जिंदगी कैसे होगी। पिछले साल कन्या का विवाह था। आपको जिद थी कि दहेज में नाम कानी कौड़ी भी न देंगे, चाहे कन्या आजीवन कुंवारी ही क्यों न बैठी रहे। यहाँ भी आपका आशीर्वाद आ कूदा। समाज के नेताओं का छल प्रपंच आए दिन दिखते रहते हैं, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुलती। जब तक समाज की ये व्यवस्था कायम है और युवती कन्या का अविवाहित रहना निंदास्पद है, तब तक ये प्रथा मिटने की नहीं। दो चार ऐसे व्यक्ति भले ही निकल आवे जो दहेज के लिए हाथ न फैलावे, लेकिन इसका परिस्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता, और कुप्रथा ज्यों की त्यों बनी हुई है। पैसों की तो कमी नहीं है, दहेज की बुराइयों पर लेक्चर दे सकते हैं, लेकिन मिलते हुए दहेज को छोड़ देने वाले मैंने आज तक न देखे। जब लड़कों की तरह लड़कियां की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो ये प्रभा भी विदा हो जाएगी, उसके पहले संभव नहीं। मैंने जहां जहां संदेश भेजा, दहेज का प्रश्न उठ खड़ा हुआ और आने प्रत्येक अवसर पर टांग अड़ाई। अब इस तरह पूरा साल गुजर गया और कन्या को 17वां लग गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। आपने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर पक्ष ने लेने देने का प्रश्न नहीं उठाया। हालांकि अंतकरण में उन लोगों को पूरा विश्वास था कि अच्छी रकम मिलेगी, और मैंने भी तय कर लिया था कि विशाल शक्ति कोई बता उठा न रखूंगी। विवाह के सकुशल होने में कोई संदेह न था, लेकिन इन महाशय के आगे मेरी एक न चली। ये प्रथा निध है, ये रस्म निरर्थक है, और यहाँ रुपए की क्या जरूरत, यहाँ गीतों का क्या काम। नाक में दम था, ये क्यों वो क्यों, ये तो साफ दहेज है। तुमने मेरे मुंह में कालिख लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। जरा सोचिए इस परिस्थिति के बारे में। बारात द्वार पर खड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर शास्त्रार्थ हो रहे हैं। विवाह का मुहूर्त आधी रात के बाद था। प्रथानुसार मैंने व्रत रखा था, किंतु आपकी टेक थी कि व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के माँ पिता व्रत नहीं रखते
जब लड़का तक व्रत नहीं रखता तो कन्या पक्ष वाले ही क्यों व्रत रखे। मैं और सारा खानदान मना करता रहा, लेकिन आपने नाश्ता किया, भोजन किया। खैर, कन्यादान का मुहूर्त आया। आप सदैव से इस प्रथा के विरोध हैं, आप इसे निषिद्ध समझते हैं। कन्या क्या दान की वस्तु है? दान रुपए पैसे, जगह ज़मीन का हो सकता है, पशु दान भी होता है, लेकिन लड़की का दान एक लच्चर सी बात है। कितना समझाती हूँ, पुरानी प्रथा है, वेद काल से होती चली आ रही है, शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है, संबंधी समझा रहे हैं, पंडित समझा रहे हैं, पर आप है कि कान पर जूं नहीं रेंगती। आपको जोड़ती हूँ, पैरों में पड़ती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन मंडप के नीचे न गए। और मज़ा ये है कि आपने ही तो ये अनर्थ किया है और आप ही मुझसे रूठ गए। विवाह के पश्चात महीनों बोलचाल न रही। झक मार कर मुझी को मनाना पड़ा। किंतु सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इन सारे दुगुणों के होते हुए भी मैं इनसे एक दिन भी पृथक नहीं रह सकती, एक क्षण का विलोक नहीं सह सकती। इन सारे दोषों पर भी मुझे इसमें प्रगाढ़ प्रेम है। इनमें ये कौन सा गुण है जिस पर मैं मुग्ध हूँ? मैं खुद नहीं जानती, पर इनमें कोई बात ऐसी है जो मुझे इनकी चेरी बनाए हुए है। ये ज़रा मामूली सी देर में घर आते हैं तो प्राण नहों में समा जाते हैं। आज यदि विधाता इनके बदले मुझे कोई विधा और बुद्धि का पुतला, रूप और धन का देवता भी दे, तो मैं उसकी ओर आंखें उठाकर भी न देखूं। ये धर्म का बेड़ी नहीं है, कदपि नहीं, प्रथागत पतिव्रता भी नहीं, बल्कि हम दोनों की प्रकृति के कुछ ऐसे क्षमताएं, कुछ व्यवस्थाएं उत्पन्न और हो गए हैं, मानो किसी मशीन के कुल पुर्जे घिस घिस कर फिट हो गए हैं और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना भी सुडौल, नया और सुदृढ़ क्यों न हो। जाने हुए रास्ते में हमें निशंक आंखें बंद किए जाते हैं। उसके ऊंच नीच, मोड़ और घुमाव सब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। अनजान रास्ते पर चला कितना कष्टप्रद होता है। शायद आज मैं इनके दोषों को गुणों में बदलने पर भी तैयार न होंगी।
आदाब, मैं अकरम खान, एक तबले का विद्यार्थी, आप लोगों के सामने कुछ तबले के बारे में, कुछ तबले के बोल के बारे में और जो तबले की विशेषताएं हैं, घरानों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। और नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला का शुक्रगुजार हूं, जिनकी तरफ से मैं आपके रूबरू हो रहा हूं। तो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कायदे की। कायदा एक कंपोजिशन है, बोलों के समूह को कायदा कहते हैं। अलग अलग तरह के बोल, अलग अलग तरह के फ्रेजेस एक कायदे में बुज़ुर्ग लोग रखते थे, आज भी कंपोज करते हैं। तो कायदा जैसे राग हम लोग सुनते हैं और जैसे राग को समझते हैं, इसी तरह से हमारे गुणीजनों ने, हमारे जो ऋषि मुनि हुए हैं तबले के, उन लोगों ने ठीक राग की तरह से कायदे को सोचा है। जैसे राग में विस्तार होता है, ऋषभ गंधार, इसी तरह से कायदे में भी विस्तार होता है। और विस्तार के जो तरीक़े हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे राग के होते हैं। कायदे में भी आरोह अवरोह है, कायदे में भी ऋषभ गंधार है, कायदे में भी विस्तार है, वादी बोल भी है। और कायदे में जिस तरह से राग में बढ़त ही बढ़त हो सकती है, बशर्ते कि आपके गुरु ने आपको सिखाया हो और आपने अच्छे से सीखा हो उसे, और आपने राग का, या मैं कहूँगा कि आपने कायदे का अच्छे से ध्यान किया, उसको अच्छे से उसको सोचा है, तब जाके उसमें आपको रास्ते मिलेंगे और कायदे की बढ़त हो सकती है, कायदे का विस्तार हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक कायदा मैं आप लोगों के सामने बजाऊंगा। धातिट्टे धातिट्टे धा धातिट्टे धा गीती ना गीना, तातिट्टे तातिट्टे धा धातिट्टे धा गीती ना गीना। ये एक कायदा है। आप अगर इसको एक कंपोजिशन या एक राग सोच के सुनेंगे और फिर इसकी बढ़त करेंगे, तब आप इसको महसूस कर पाएंगे। ये दिल्ली घराने का बहुत ही बेसिक कायदा है, जो इनिशियल स्टेज पे सभी लोगों को बताया जाता है। धातिट्टे धातिट्टे धा धातिट्टे धा गति ना गीना, तातिट्टे तातिट्टे धा धातिट्टे धा गति ना गीना। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अजराड़े घराने में और दिल्ली बाज में टेक्निक का बहुत फ़र्क है। ये मैं आपको समझाऊंगा भी। जैसे इसमें 2 उंगलियों को प्रयोग किया है। ये बोल है इसके। धातिट्टे धातिट्टे धा धातिट्टे धा गति ना गीना, तातिट्टे तातिट्टे धा धातिट्टे धा गति ना गीना। अभी जो धातिट्टे धातिट्टे धा धातिट्टे धा गति ना गीना, तातिट्टे तातिट्टे धा धातिट्टे धा गति ना गीना, ये आरोह अवरोह है। और इसमें खाली भी आ रही है, इसमें भरी भी है। हम अपनी ज़बान में आरोह अवरोह ना कह के इसमें खाली और भरी बोलते हैं कि भरी के बोल बाएं के साथ हैं और खाली के बोल बिना बाएं के हैं। जैसे अब ये बजाया मैंने वही है, लेकिन उसमें बायां बंद करके बजाया है। अब विस्तार क्या चीज़ है? धातिट्टे धातिट्टे, तो धा पहला बोल आया कायदे में, धा। धातिट्टे धा ती टे, फिर दूसरा बोल आया ती टे। तो कैसे बढ़त होगी? धातिट्टे धातिट्टे धा धातिट्टे धागे तीना गीना, तातिट्टे तातिट्टे धा धातिट्टे धागे तीना गीना। धातिट्टे धातिट्टे धाधा धातिट्टे धातिट्टे धाधा धातिट्टे धातिट्टे धाधा तिट्टे धागे तीना गीना, तातिट्टे तातिट्टे ताता तातिट्टे तातिट्टे धाधा धातिट्टे धातिट्टे धाधा तिट्टे धागे तीना गीना।
धातिट तिट धातिट तिट धा धा तिट धातिट धातिट धा धा तिट धा तीना गिना तातिट तिट तातिट तिट तातिट तातिट धातिट धा धा धातिट धा गे तीना गिना धातिट तिट धातिट तिट धातिट धातिट। अब आपने देखा कि पहले जो मैंने बल की बढ़त करी थी, कायदे की बढ़त करी थी बल से, वो धा पे ज़्यादा जोर था, फिर तिटे को मैंने बढ़ाया। इसी तरह से तीना गिना है, धातिट धातिट धाधा तिट धागे तीना गिना, लास्ट का बोल तीना गिना है। तो इसी को कंबाइन कर करके और इसी को जोर दे दे के, इसको हाईलाइट करके, एम्फसाइज करके कायदे की बढ़त होती है। को हमने विस्तार किया, धा का विस्तार किया। इसी तरह से तिटे का विस्तार होगा, इसी तरह से तीना का होगा, ती है जो और बोल हैं कायदे में। हर एक कायदे का यही बुजुर्गों ने सिलसिला रखा है। अजराड़े का कायदा एक पेश करता हूँ आपके सामने। तक धेन धागे तेरी किटे धागे तेरे के दिना गिना धागे तेरे धागे तेरे के दिना गिना धागे तेरी किटे धागे धेन दिना गिना धागे तेरी किटे धागे तेरे धागे तेरे के दिना गिना। ये जो पहला कायदा मैंने आपके सामने बजाया, ये दिल्ली बाज था और ये बराबर की लय का कायदा है। इसका मैंने दुगुन नहीं किया, ठाम ही बजाया क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा था मैं। लेकिन ये जो कायदा है ये ठा में नहीं बजाऊंगा, इसको मैं सुलफ की लय पे बजाऊंगा, तैयारी में बजाऊंगा। तक दिन धागे तेरे किटे धागे तेरे के दिना गिना धागे तेरे के दिना गिना धागे तेरे किटे तक तेरे दिना गिना धागे तेरे किटे धागे तेरे के दिना गिना तक दिन धागे तेरे किटे धागे तेरे के दिना गिना धागे तेरे के दिना गिना धागे तेरे किटे धागे दिन दिना गिना धागे तेरे किटे धागे तेरे के दिना गिना। अब देख रहे हैं आपके कि मैं तगधिन की ही बढ़त कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं ऋखभ गंधार बढ़ना। जैसे राग में ऋखभ गंधार बढ़ती है, इसी तरह से तबले में हर बोल बढ़ता है। त्रिकिट की बढ़त हो रही है, तो त्रिकिट को कितना बढ़ सकते हैं? हर अलग अलग बोलों की मदद से त्रिकिट को कितना बढ़ सकते हैं, अलग अलग बोलों की मदद से धिनगिन को कितना बढ़ सकते हैं। तो ये एक तरीक़ा बुज़ुर्गों ने रखा है। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा कि ख़ास तौर से तैयारी का ध्यान रखें। तैयारी का ध्यान रखना चाहिए। हमारे गुरुजनों ने हमें कहा कि भागना नहीं चाहिए।
स्पीड या रफ्तार से गाना बजाना अच्छा नहीं होता है। कम लय में भी आप गाना बजाना कर सकते हैं, कम लय में भी आप कायदा बजा सकते हैं, उसकी खूबसूरती को पेश कर सकते हैं, उसकी बढ़त को पेश कर सकते हैं, उसमें म्यूज़िक ला सकते हैं कम लय में। और ज़्यादा तैयारी में खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। जो कायदे की खूबसूरती है, जो बोलों की खूबसूरती है, जो निकास है, वो ख़त्म हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए जो स्पीड है उसका बहुत ध्यान रखना है। और एक चीज़ है कि हर एक कायदे की अपनी गति है, अपनी एक स्पीड है। उस स्पीड से अगर आप बहुत ज़्यादा तैयार बजा देंगे तो कायदे की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। फिर विस्तार कहाँ हुआ है, किस बोल को किस लय पे या किस बोल को कितनी खूबसूरती से बजाया है, किनार पे बजाया है या मैदान पे बजाया है। बोल मैदान में बजने वाला है और आप किनार पे बजा के चले गए, तो उसकी खूबसूरती जो है या उसकी जो साउंड है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। मेरे गुरुजी बोलते थे, उस्ताद नियाज़ खान साहब, कि जितना रोक के बजाओगे उतना ही तुम्हारी बात दूसरे को समझ में आएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि तैयारी बिल्कुल ही नहीं है, आप बिल्कुल ही विलंबित में ही बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि वो ये कहते थे कि जो कायदे की स्पीड है आप उसको खोजो, उसको सर्च करो और फिर देखो कि एक कायदा ज़्यादा स्पीड में अच्छा खूबसूरत लगता है या उससे थोड़ा कम में अच्छा लगता है। किसी कायदे के बोल आप कम स्पीड में भी बजा के और लोगों को अपनी बात कह सकते हैं। फिर वो एग्ज़ाम्पल भी देते थे मुझे बात करके। मान लीजिए अगर किसी से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, घर में सब खैरियत है क्या, तो वो बहुत तेज़ बोलते थे, आप कैसे हैं, घर में सब खैरियत है क्या, ऐसे बोलते थे कि बेटा कुछ समझ में आया। तो मैं बोलता था नहीं गुरुजी समझ में नहीं आया। बोले यही मैं समझाना चाहता हूँ, कायदे को उतनी तैयारी में बजाओ। हाँ, ये भी बोलते थे कि रियाज़ ज़्यादा करो, रियाज़ ज़्यादा करो और जो कायदा है वो तुम्हारी स्पीड जिसमें तुम जा सकते हो उससे थोड़ा सा कम करके बजाओ। मान लो अगर 21 की स्पीड पे तुम बजा सकते हो तो 20 या 19 की तैयारी में बजाओ। तो उसका एक कारण और ये भी बताते थे वो, जब ठा से दुगुन में जाते हैं तो खुद ब खुद थोड़ी जो गति है, जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। लहरे वाला भी बढ़ जाता है और हम भी बढ़ जाते हैं, या यूँ कहिए कि हम बढ़ जाते हैं जोश में उसमें, और लहरे वाला भी ज़ाहिर है साथ साथ वो भी बढ़ेंगे हमारे साथ में। तो वो कहते थे कि जब दुरुत में स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं तुम्हारे हाथ में उतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि जो तुम बल को और कायदे को विस्तार कर सको, 2, 4, 5, 10 मिनट कायदे को अच्छे से विस्तार कर सको, तो हाथ में इतनी जान होनी चाहिए। अगर मान लो स्पीड एक्सीड हो जाएगी तुम्हारी, जितनी तुम्हारी कैपेबिलिटी है, जितनी क्षमता है तुम्हारी स्पीड की, अगर मान लो उससे ज़्यादा तुमने बजा दिया तो 1-2 ही बल कह के और तुम्हारा हाथ भर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो उससे बेहतर यह है कि स्पीड को थोड़ा कम करके बजाएं, तो बात भी आपकी स्पष्ट होगी, बात भी पूरी होगी और आपके हाथ में भी जान रहेगी। ये वो मेरे से कहते थे कि ख़ास तौर से बेटा स्पीड का ध्यान रखें। और दूसरा ये है कि किनार, ये किनार है, ये मैदान है। किनार और मैदान, बस
तबला इतनी ही जगह में बजता है, ये किनार है, ये मैदान है। तो किनार के बोल ठीक किनार पे निकलने चाहिए और जो मैदान के बोल हैं वो मैदान में निकलने चाहिए। आप मैदान के बोल को भी अगर किनार पे निकाल देंगे तो उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो साउंड प्रोडक्शन है, जो साउंड आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसकी मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी देखिए आप कि मैदान के जो बोल हैं, धिट धात्रिक के धिटित धात्रिक के धिटित घिन धाति घिन। ये जो धाति घिन है ये किनार का बोल है और ये जो दूसरे बोल हैं त्रिक के धिटित, ये मैदान का बोल है। धात्रिक के धिटित घिन धाति घिन, धात्रिक के धिटित, तो जो धात्रिक के धिटित है ये तो मैदान का बोल है। अगर इसको भी मैं किनार पे निकाल दूंगा पता ही नहीं चल रहा है, साउंड का पता ही नहीं चल रहा है, फ़र्क पता नहीं चल रहा है। तो किनार का और लौ का, मैदान का थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो जो बोल हैं वो कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा बोल है। जैसे धा दिन दिंदा, शुरू में हमें धा दिन दिंदा बताया जाता है और उसका कारण ही यही है कि किनार और लौ को साधना, किनार को और लौ को साधना, उसकी साधना करना। महीनों महीनों हमें तीन ताली बता रहे हैं, बेटा बस अभी और बताओ, धा दिन दिंदा बजाओ। ये जो किनार और लौ की साधना है ये बहुत ज़रूरी है। तबले में लौ और किनार के ज़्यादातर बोल, या जो कहिए कि मैक्सिमम बोल लौ और किनार के ही हैं, तो उसी की साधना बुजुर्गों ने बताई है। तो लौ का और किनार का थोड़ा सा ध्यान रखें। और क्योंकि एक सुर का बाजा है, एक सुर का बाजा, इसमें बाकी के सुर नहीं है। अभी ये सी शार्प में मिला हुआ है, तो सब जगह से चारों तरफ से सी शार्प में ही मिला हुआ होगा और हम जिनके साथ में बजा रहे हैं उनके सुर के हिसाब से हमें ट्यून करना है। और जब हम सोलो बजा रहे हैं तब हम किसी भी सुर में उसको कर सकते हैं, लेकिन जिस सुर में भी उसको मिलाएं चारों तरफ से वो एक ही सुर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ तो पहले काले में मिला हुआ है और यहाँ दूसरे सफ़ेद में मिला हुआ है, यहाँ पांचवें काले में मिला हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। ट्यूनिंग मिलाना तबले को बहुत ज़रूरी है। जब तक तबला मिलेगा नहीं तो उसमें म्यूज़िक नहीं होगा, बेसुरा ही होगा, क्योंकि एक ही सुर है। कहीं से भी बजाएंगे एक ही सुर निकलेगा, और वही सुर अगर बेसुरा हो तो तबले में म्यूज़िक नहीं रहेगा कहीं ना कहीं। इसलिए मेरे जितने शागिर्द भी हैं और मैं भी अभी भी सीखता हूँ, अभी भी 1 घंटा 2 घंटा बैठ के मुझे जब कभी टाइम मिलता है तो मैं तबले को मिलाता हूँ। अच्छे से पहले सुर सुनता हूँ, उसके बाद नहीं मिलाता हूँ। तबला मिलाना बहुत ज़रूरी है, सुर होना बहुत ज़रूरी है, और सुर इतना पक्का होना ज़रूरी है कि कहीं भी थोड़ा बहुत भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक तो सुर है, एक ही सुर है तबले में, और वो भी अगर बेसुरा होगा तो कहीं ना कहीं वो म्यूज़िक को ख़राब करेगा।
मेरे परदादा जी उस्ताद मोहम्मद शफी खान साहब बायां भी मिलाते थे, तबले के साथ साथ बायां भी मिलाते थे। ये मेरे उस्ताद, मेरे परदादा और मेरे वालिद उस्ताद हशमत अली खान साहब जितना दाएं को मिलाते थे उतने ही बाएं को भी मिलाते थे। और मेरे जो परदादा थे उस्ताद मोहम्मद शफी खान साहब, वो राग के हिसाब से बाएं को मिलाते थे। मैं भी कोशिश ये करता हूँ कि अगर जो में लहरा है तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि बायां उसी सुर में मिले जिसमें वादी सुर है, जिस राग में वादी सुर है उसमें मिले। और अगर उसमें कहीं नहीं मिल पा रहा है, कोई दिक्कत है, तो जो नीचे का सा है, तबले का ऊपर का सा, इसके नीचे का सा, वो दोनों मिले। तो नीचे का सा और ऊपर का सा, लोअर ऑक्टेव और हायर ऑक्टेव, दोनों का सा मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तबला तो मिला हुआ है लेकिन जब बायां बज रहा है तो वो किसी ऐसे सुर में बोल रहा है कि जो उस राग में ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जो बायां है, जो आपके राग में नहीं है सुर, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगा, ऑडियंस को परेशान करेगा। जो अच्छे सुनकार हैं, जो अच्छे सुर के पहचानने वाले हैं, उनको परेशान करेगा। तो इसलिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि तबले को बहुत अच्छे से मिलाएं और तबले के साथ साथ डग्गे को भी बहुत अच्छे से मिलाएं। डग्गे के भी सारे जितने भी घर हैं उनको चेक करते थे मेरे वालिद साहब, और वो जब तक बायां अच्छा ना बोले, वो कहते थे कि खरज बोलनी चाहिए, जैसे तानपुरे की खरज बोलती है, इस तरह से बाएं की आवाज़ आनी चाहिए। तो वो उसमें घंटों घंटों उसको ट्यून करते थे। तो ये चीज़ थोड़ी सी देखें, और मैं समझता हूँ कि म्यूज़िक इसमें कहीं ना कहीं होगा। दूसरी बात ये है कि दूसरे घराने के जो गुरु हैं, दूसरे घराने के गुरु, उनकी सोहबत उठानी चाहिए, उनके साथ में थोड़ा वक्त बिताना चाहिए। या मैं तो ये कहूँगा कि अगर वक्त मिले तो उनके साथ में 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ़्ता उन गुरुओं के साथ में गुजारें, ताकि उनकी तालीम मिले और उनके घराने के बारे में समझा जाए, सीखा जाए। सिर्फ अपने घराने के बारे में नहीं, अपना घराना तो है ही, मेरा अपना अजराड़ा घराना तो है ही, लेकिन अगर यहाँ मैं कभी कभी बनारस से पंडित किशन महाराज जी आ जाते थे तो मैं उनके साथ में बहुत वक्त गुजारता था। या जो और दूसरे घराने के गुरु हैं वो अगर आ गए हैं तो उनकी इजाज़त लेके उनसे पूछ के क्या मैं आपके साथ बैठ जाऊँ, तो उससे उनकी खिदमत भी होती है और उनका तजुर्बा, उनके साथ रहने से उनकी ज़िंदगी का तजुर्बा, जो अच्छा पल, अच्छा समय उन्होंने गुजारा है मौसीकी को लेके, तबले को लेके, और तबला वादकों के साथ में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो भी जानकारी मिलती है। तो मैंने तो बहुत अलग अलग गुरुओं को सुना भी है और देखा भी है, और उनके साथ में बैठा भी हूँ। अपने घराने के अलावा दूसरे घरानों को भी सुनना ज़रूरी है। बनारस घराने के
तबले में क्या फ़र्क है, क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके गुरुओं को सुनना ज़रूरी है, किस तरह से बोल निकालते हैं। हमारे यहाँ जैसे लेकिन यही चीज़ बनारस में अगर आप सुनेंगे तो निकास का फ़र्क आ जाता है। बोल वही हैं, धातिट्य धातिट्य वही बोल हैं, धादिन दिंदा वही बोल है या दूसरे कायदे वही हैं, लेकिन उसमें निकास का फ़र्क आ जाता है। लेकिन फिर आगे चल के बहुत सारे कायदे और बहुत सारी गते, पढ़ने, रेले, टुकड़े, उसकी जो निकास है वो बदल जाती है। तो वो जानकारी जब ही मिल पाती है कि जब आप किसी दूसरे गुरु के सामने बैठें, उनके साथ बैठें, उनकी सोबत उठाएं, उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करें कि थोड़ा अपने बारे में, थोड़ा अपने घराने के बारे में बताएं। उससे क्या होता है कि हमारे घराने की जानकारी तो है ही, लेकिन दूसरे तबले में और दूसरे घराने में क्या अच्छी चीज़ है, क्या विशेषता है, उसकी भी जानकारी मिलती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी तबला सीखने वाले हैं, बच्चे हैं, वो सब लोग इन छोटी-छोटी चीज़ों को अपना एक हिस्सा बना लें, अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें, अपने म्यूज़िक का, अपने तबले का एक हिस्सा बना लें कि जो अलग-अलग गुरुजन हैं, उनकी सेवा करें, उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें। तो आप लोगों को मैं बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और आज अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपके रूबरू में फिर आऊँगा। आदाब।